आएगी। दोनों चाबी में आपको 3 मीटर मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा और ज्यादातर महिंद्रा की गाड़ियों में आपको ऐसे ही कुछ की जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फेस की करते हैं तो नो डाउट भाई सब कम्पैक्ट एसयूवी वाला जो कैरेक्टर है इस गाड़ी के साथ प्रॉपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो पार्ट्स यूज किए गए इसके फ्रंट में ना काफी बेहतरीन लगता है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप हेडलाइट यूनिट पैनल डालेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग डीआरएल मिल जाएगा। लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है, हालांकि आप फॉग लैंप वगैरह एक्सेसरीज में जो है वो लगवा सकते हैं। 201 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाएगी। तो ये जो आपकी गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। और बाकी कई सारे कलर ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, जैसा कि व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, कई सारे कलर आप इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो 2 वाशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऊपर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगी नॉर्मल एंटीना के साथ साथ। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की प्रोफाइल जो है वो कंपनी फिटेड देखने को मिल जाती है। और जब आप साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि साइड में भाई सबसे ज़्यादा हाईलाइट इस गाड़ी का अलॉय व्हील होता है, जो कि आपको डुअल टोन डायमंड कट मिलता है। और उसके बाद अगर जो आप टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 205, 65 और 16 इंच का दे दिया जाता है। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है और इस क्लैडिंग की वजह से आपको एक एसयूवी वाला जो लुक है ना आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है। ORVM आपको ब्लैक कलर मिलेगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहीं पे आपको मिल जाती है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि जो सारी चीज़ें आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग चलती हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है, जैसा कि कनेक्टेड टेल लैंप। आज के टाइम पे भाई ये चीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 3XO की ब्रांडिंग मिल XUV 3XO की ब्रांडिंग मिल जाती है। महिंद्रा का लोगो दे दिया गया है। कैमरा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कैमरा, महिंद्रा का लोगो, वाइपर डिफोगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप, स्पॉइलर और यहाँ पे आपको 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी के साथ आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को जाते हैं। रियर में ही है तो अगर जो आप इसका बोर्ड देखना चाहते हैं तो इस बीच वाले बटन को होल्ड करके रखेंगे तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है भाई वो अनलॉक हो जाता है। नॉर्मल तरीके से आप यहां से बटन दबा के इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। और यहां पे आपको 5 लीटर के हिसाब से 364 लीटर की आपको काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो इसके बेस मॉडल से आपको 60 और 40 के स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से ऐसे हुक उठा के सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से यूज जो है वो कर सकते हैं। बाकी बंद करना भी इस डोर को काफ़ी आसान है। नॉर्मल तरीके से ऐसे जो है वो आप बंद कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। तो जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं तो मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो आप यहीं से कर सकते हैं। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाएगा तो म्यूजिक क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। बोतल होल्डर वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। लेदर का यूज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि काफी बेहतरीन भी लगता है। बाकी सीट जो है वो ऐसी फोल्ड हो जाती हैं। नॉर्मल तरीके से आप ऐसे उठा के इन्हें अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सा स्ट्रक्चर मिल जाता है। कुशनिंग वगैरह सीट की काफी जबरदस्त मिल जाती है। और जब आप यहाँ बैठते हैं भाई तो स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी आपको यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली है। लेग रूम, हेडरूम सारी चीजें काफी परफेक्ट देखने को मिल जाती हैं। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह जो है वो दे दिया जाता है। छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स वगैरह या सामान वगैरह रखना तो आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इसके सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ। इसकी वजह से जो आपकी ट्रिप है काफी कंफर्टेबल तरीके से बीतेगी। बाकी केबिन को ठंडा करने के लिए इसके रियर में भी आपको 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं। फोन वगैरह चार्ज करने के लिए भाई आपको टाइप सी पोर्ट जो है वो भी दे दिया गया है तो आप आसानी तरीके से फोन जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो दोनों साइड आपको हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट दे दिया गया है। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप 1 टच करेंगे तो सनरूफ जो है वो ओपन हो जाता है।
बाकी आपको यहाँ से ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टॉनिक, क्रैश सेंसर, सेंटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आइए ले चलते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। बाकी यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम मिल जाती है, चारों पावर विंडो मिल जाएगा, चारों मिरर को आप लॉक कर सकते हैं और ये जो ORVM है इसे भी आप बाई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। बाकी बोटर होल्डर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको डोर पर रिफ्लेक्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा और इस वेरिएंट में आपको फैब्रिक की सीट के साथ साथ हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप नॉर्मल तरीके से ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं इस सीट को। फ्यूल टैंक आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाएगा, पहला हेडलाइट का लेवलर हो गया, आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन जो है वो दे दी गई है। यहाँ से आप इसका जो बोनट है वो ओपन कर सकते हैं और जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई, तो जहाँ पे आपको पहले के मुकाबले अगर जो आप 300 से कंपेयर करते हैं तो नो डाउट भाई कई सारी चीजें काफी जबरदस्त कर दी गई हैं। गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। पुश बटन मिल जाएगा, बटन दबाते ही भाई सारी चीजें काफी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं और डिजिटल MID के साथ आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन सा इंगेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टीयरिंग पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको लेदर फिनिश स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। कई सारे बटन्स आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहीं से MID वगैरह के जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप ले सकते हैं। ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, नेविगेशन, व्हीकल अलर्ट, सेटिंग, लेआउट जैसे कई सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी क्रूज सेट करने का भी बटन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। और यहीं दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भाई जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी आनंद मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको ऑटो हेडलाइट मिल जाती है, यहीं से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। बाकी फ्यूल वगैरह का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे साइड में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको डे नाइट टायर में मिल जाते हैं, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक यहाँ पे लगाई गई है। सन ग्लास होल्डर के साथ साथ यहाँ पे भी आपको हेलोजन लाइट मिल जाती है और यहीं से आप भाई वन टच करके इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो आप ओपन कर सकते हैं और सनरूफ के जो बाहर का नज़ारा है आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। और जब आप सनरूफ के अंदर से भाई गाड़ी को झांकते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ से लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए बंद करना हो तो वन टच करेंगे भाई तो ऐसा कुछ जो इसका सनरूफ है वो बंद हो जाता है। बाकी सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो प्ले कार प्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें जो है आप सेट रीसेट कर सकते हैं। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आती है, डायरेक्शन वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब भाई स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं भाई, जब आप डेली लाइफ में इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो कई सारे फीचर्स का आपको धीरे धीरे नॉलेज जो है वो हो जाएगा और टच रिस्पॉन्स वगैरह भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। और नीचे देखेंगे भाई तो बटन दे दी गई हैं, इन बटन से भी आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2.AC वेंट्स मिल जाएगा, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा और इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ये फायदा होता है भाई, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और 3 एक्सो की भाई सबसे अच्छी बात हमको ये लगती है कि आज के टाइम पे जिस हिसाब से आपने देखा होगा आपके ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए कई सारे आपको ट्रांसमिशन में ड्राइव मोड्स मिलते हैं, पर यहाँ पे भाई आपको स्टीयरिंग में ड्राइव मोड्स मिल जाएगा, जिसका एक आपको पर्टिकुलर बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। इस बटन को भाई जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे नॉर्मल मोड में स्टीयरिंग आ गया है, स्पोर्ट मोड में, कंफर्ट मोड में, तो 3 मोड में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो मोड्स वगैरह के साथ साथ गाड़ी का ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, हज़ार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। रियर डिफॉगर ऑन करना हो तो बटन दबाएंगे तो रियर डिफॉगर जो है वो ऑन हो जाता है। बाकी ये सारे AC के बटन हो गए, फैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। और यही नीचे आपको वायरलेस चार्जर जो है वो देखने को मिल जाएगा, एक आपको टाइप C पोर्ट मिल जाती है, तो फोन वगैरह चार्ज करना भी इस गाड़ी के साथ काफी आसान है। बाकी मैनुअल में लेंगे तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको एक अलग तरीके की डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाती है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो और तो कुछ नहीं छूट रहा है, नो डाउट काफी बेहतरीन से सारे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जा रहे हैं। आइए अब बात, अगर जो आप थोड़ा और आपको पावर हैवी इंजन चाहिए तो आपको जा सकते हैं 1.2 लीटर का ही
टर्बो इंजन मिल जाएगा पेट्रोल में ही, बाकी 1500 सीसी का डीजल इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है नेचुरल इंजन भाई, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं, 110 bhp की पावर के साथ साथ 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो 4 सिलेंडर है, पावर वगैरह नो डाउट आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलने वाली है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 18 से 20 एम्पीयर की माइलेज जो है इस गाड़ी के साथ निकाल सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है?